बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज मैं बना रही हूँ मिनी बेकरी पिज़्ज़ा। तो आज हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा और हमें मैदे में चाहिए नमक, और नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। और फिर उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ख़मीर, और ख़मीर मैंने यहाँ पे साशे लिए और ये साशे मैं पूरा इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको बचा के रखने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये पॉइज़न बन जाती है। तो इस बात का आप लोग भी बहुत ज़्यादा ख़याल कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी का ऐड कर दिया है भरकर। और फिर हाथों को अच्छे से वॉश करें, और वॉश करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँगी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से एक डो तैयार कर लूँगी। जब ये क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये क्रम्स की शक्ल में आ चुका है। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हार्ड डो इसकी गूँध लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुकी है हमारी डो। उसके बाद मैं इसको कवर करके अच्छे से इसके ऊपर ढक दूँगी प्लेट। उसके बाद इसको कपड़े से भी कवर कर दूँगी, ताकि इसमें एयर ना जाए और उसको गरमाइश मिले। जितनी अच्छी गरमाइश मिलेगी उतनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी। और इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए चिकन, और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और सारे मसाले मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। और आप बिल्कुल मेरी रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, रेसिपी को पूरी देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ नमक ऐड कर दिया है। चाइनीज़ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक और रेगुलर नमक ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, ठीक है। और फिर हमें चाहिए यहाँ पे काली मिर्च, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और कोई भी आपके पास फूड कलर हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा इसमें, मतलब ग्रीन ऑरेंज कलर या रेड कलर का कोई भी फूड कलर हो। और मैंने इसमें रेड कलर का फूड कलर ऐड किया है। और लीमू है आपके पास तो लीमू ऐड कर दे, अगर लीमू नहीं है तो आप सिरका ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सिरका का ऐड किया है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इससे जो स्मेल आ रही थी अभी कच्चे में से जो खुशबू आ रही थी, बहुत ही औसम आ रही थी, क्योंकि ये तिक्का फ्लेवर बन रहा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया वो प्याज और शिमला मिर्च, उसको मैंने बारीक नॉर्मल काट लिया है, बारीक तो नहीं काटे है, नॉर्मल कट कर लिया है। उसके बाद मैं उसको वॉश करके अच्छे से सेपरेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला था थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसमें चिकन मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और प्याज काट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आप लोग को भी मेरी ये रेसिपी इसी तरीके से फॉलो करनी है। कुछ लोग पिज़्ज़ा के ऊपर ही ये ऐड कर देते हैं कच्ची, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से करने से क्या होता है, आपका जो मसाला है प्याज और शिमला मिर्च में अच्छे से कवर हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसको अच्छे से भूनने के बाद 2-3 मिनट मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए 2-3 सेकंड के लिए, सॉरी मिनट बोल दिया मैंने, 2-3 सेकंड के लिए मैंने इसको भूना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लूँगी। और पिज़्ज़ा सॉस 2 तरीके से तैयार होता है, तो ये मैंने टमाटर वाला सॉस नहीं बनाया है, तो मैंने नॉर्मली सॉस बनाया है ये। और उसके लिए मैंने लिया बारबेक्यू सॉस और केचप लिया है, मेयोनीज़ लिए और चिकन स्प्रिट लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और पिज़्ज़ा डो को वहाँ पे मैंने अच्छे से बेल लिया था, और किसी भी चीज़ की मदद से आप सर्कल टाइप से सर्कल साइज़ से काट लिएगा। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। उसके बाद इसमें फ्राई पैन रखूँगी और थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है फ्राई पैन में। उसके बाद जब ये फ्राई पैन बिल्कुल आपको हाई फ्लेम पे गरम करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाई रखा है इसका फ्लेम। उसके बाद मैं इसको जब अच्छे से ये फ्राई पैन गरम हो जाएगा तो इसको मैं बिल्कुल लो कर दूँगी, लो फ्लेम कर दूँगी। लो फ्लेम करने के बाद इसमें मैंने जो पिज़्ज़ा का डो कट करके रखा था वो इसमें डो इस तरीके से मैं लगा दूँगी। और इसमें चार पीस आएंगे, और ये 4 पीस मैं आपको बना के दिखाऊँगी, बाकी मैं बना के अलग से सेपरेट कर लूँगी। ये 4 की रेसिपी आपको प्रॉपर दे रही हूँ ताकि आपको मेरी रेसिपी समझ में आए अच्छे से। और जब मैंने सॉस बनाया था, पहले मैंने इसको पिज़्ज़ा को अच्छे से, इसके डो को अच्छे से यहाँ पे रख दिया है, एक एक करके चारों को एडजस्ट कर दिया है इसमें। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सॉस ऐड किया है। सॉस ऐड करने के बाद जो हमने मैंने टिक्का मसाला बनाया था वो यहाँ पर वो मैं ऐड करूँगी। देखिए शिमला मिर्च और प्याज जो है वो भी मसाले के साथ ही आ जा रही है, इसके साथ ही ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी।
उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है और उसके बाद हमें चाहिए चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चटर नहीं है या मोज़रेला है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों चीज़ थी तो मैंने चटर और मोज़रेला दोनों ऐड किए और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। और आपको एक बात का ख़याल रखना ये है कि इसका जो फ्लेम है बिल्कुल लो पर होना चाहिए, इसका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो डो है, पिज़्ज़ा डो है, ये अंदर से बिल्कुल कच्ची होगी और ऊपर से सिर्फ जल जाएगी नीचे से। तो इस बात का ख़याल रखिएगा। और दूसरी बात का ये ख़याल रखना है हमें कि इसको अच्छे से कवर करना है। अच्छे से कवर करेंगे तो इसकी एयर बाहर नहीं आएगी, जब एयर बाहर नहीं आएगी तो ये स्टीम पर ही पक जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी एयर बाहर ना आए। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दिखने में तो कमाल लग रहा है। ये कौन सा पिज़्ज़ा कहलाता है बेगम? मिनी बेकरी पिज़्ज़ा। मिनी बेक पिज़्ज़ा, बेकरी वाला नहीं, मिनी बेकरी अच्छा जो मिनी बचपन बेकरी में वाला खाते पिज़्ज़ा है। थे। चले जी, अभी हम आपको जो है ना इसको ट्राई करके बताते हैं। बचपन में खाते थे, छोटे थे, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माशाल्लाह जी, कमाल का पिज़्ज़ा बना हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि बगैर ओवन का बना हुआ है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है। और इसके सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं, ये अंदर से भी देखें कितना जो है ना सॉफ्टनेस है इसमें, बिल्कुल जो है ना ये देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा कमाल का बना हुआ है और टेस्ट में भी आउट क्लास है, लेवल का पिज़्ज़ा है जी। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि इस रेसिपी को ट्राई करें और बनाएं दोस्तों और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ और नए रिव्यू के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।